हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में कर रहे थे हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक, आज करेंगे हम 41। ये 41 जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ये इसमें लिखा है इफ डैश एंड डैश एंड डैश आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू BC, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + y। देखो अब इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट -3, 2, B के हैं x, y और C के हैं 1, 4। अब इन्होंने बोला है इस ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें AB वाली साइड ओके BC वाली साइड के बराबर है, क्लियर। तो यहाँ से हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिल गया, AB जो है वो किसके बराबर है, BC। तो दैट्स मीन डिस्टेंस ऑफ AB की बात करते हैं, ये रहा A, ये रहा B। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब बात करते हैं BC, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से रूट खत्म, तो ये हो गया x + 3 का, ये हो गया y - 2 का, यहाँ पर हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और ये आएगा y - 4 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, क्लियर। इधर ये प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, खत्म। ये भी प्लस है, ये भी आ गया, यहाँ पे कितना हो गया माइनस, खत्म। अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 6x, ये हो गया -4y इक्वल टू यहाँ पर बचेगा -2x, ओके। यहाँ पर और भी तो बचेगा, ये बचेगा 9 और ये बचेगा +4, ओके। यहाँ पर बचेगा ये 1 -2x वो बचेगा 16 फिर -8y, ओके। अब समझते हैं, इधर माइनस सॉरी ये गलती से लिखा हुआ है, ओके। हाँ अब स्टार्ट करते हैं। ये रहा 6x, इधर नेगेटिव है, इधर आके कितना होगा पॉजिटिव, ओके। -4y उधर -8y है, इधर आके कितना हो गया +8y इक्वल टू 16 और 1 कितना हो गया 17, 9 और 4 13, उधर आके कितना हो गया -13, ये कितना हो गया 6x + 2x वी विल गेट 8x -4 + 8 तो +4y इक्वल टू, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 4 आएगा। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2x + y इक्वल टू में कितना हो गया 1। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 42। इफ द पॉइंट डैश इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट डैश एंड डैश, एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है P, जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 4। अब ये जो पॉइंट है दो पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, जिसमें से एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है A + B
कॉमा बी माइनस ए। ओके, और ये है बी, इसका कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, और हमें प्रूफ करना है 3 माइनस बी ए इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। चलो अब चेक करते हैं। हमें ये बोला है पी ए का जो डिस्टेंस है, पी ए का जो डिस्टेंस है वो विच इज इक्वल टू पी बी डिस्टेंस। तो अब फॉर्मूला हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया रूट। फिर यहाँ पर बारी x2 माइनस, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी गलती हो गई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? रूट से यहाँ पर रूट कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2x और z। टू एक्स जेड। क्लियर? तो बस यहाँ पर एक छोटी सी बात समझनी है। पहले मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला सीखा है ये इन टर्म्स ऑफ प्लस सीखा है, इसमें माइनस आ गया तो उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, b प्लस माइनस ए प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू, ओके, अच्छा ये हो गया a माइनस बी कर लेते हैं इसको ऐसे, प्लस माइनस बी प्लस माइनस 3, इसको लिखेंगे a प्लस बी माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ये होगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स मिल गया, वाई मिल गया, जेड मिल गया, तो फॉर्मूला हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac, a और c। अब बारी इसकी, तो ये हो गया b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, फिर बारी प्लस 2 a b प्लस 2 b c प्लस 2 b इंटू माइनस 4। ओके, इक्वल टू बारी इसकी है a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 2 ab 2 bc 2 a और
सी। अब बारी इसकी, प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2 AB 2 BC प्लस 2 AC। अब देखते हैं क्या किससे कट रहा है। ओके, इधर ये पॉजिटिव है, इधर आके हो गया नेगेटिव। ओके, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, बी का करेंगे बी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, चलो अब समझते हैं और आराम से देखें। इससे ये कट जाएगा, इस वाले से ये कट जाएगा। क्लियर? और कट रहा है कुछ? इतना कट गया। अब बात करते हैं, देखते हैं कुछ और कट रहा हूं। देखो ये वाला इससे कट गया, देखते 2AB यहाँ पर है, कहीं और है 2AB जो कट जाए। ये देखो ये पूरा कट गया, पॉजिटिव है, इधर आके हो गया नेगेटिव, पूरा कट गया। ओके, देखो ये पॉजिटिव है, इधर आके ये भी कट जाएगा। क्लियर? ये वाला इससे कट जाएगा। अब बारी है देखो ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, अब जो बचा है उसको लिख देते हैं। इस पूरी लाइन में बचा एक ये, इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा -6B। और कुछ बचा है इस पूरी लाइन में, ये बचा है, ये आ गया +8A। और कुछ बचा है इस पूरी लाइन में? नहीं। अब इक्वल टू दूसरी लाइन में देखते हैं क्या बचा है, ये बचा है +6B और वो बचा है -8A। ओके, तो समझते हैं, सबको उठा के इधर ले आते हैं। ओके, तो ये हो गया 6B, इधर माइनस है, इधर आके कितना होगा +6B। ये -8A था, इधर प्लस है, इधर आके कितना हो गया -8 है। तो ये हो गया 6 और 6 12, 12B, 8 और 8 16 -16B। ओके, 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। 4 से 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। अच्छा, ये तो हमें लेकर आना है। देखो एक गलती कर दी मैंने, अच्छा सॉरी गलती नहीं हुई है, गलती नहीं हुई है। पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 0 को 4 से डिवाइड करा 0 आ गया। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3B, 12 को इससे डिवाइड 16 को 4 से डिवाइड करिए 4 4 दा 16। और ये क्या था, गलती से लिख दिया मैंने, B लिख दिया, जबकि क्या लिखना है मुझे A। देखो आ गया आंसर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर ओके डैश डैश एंड डैश। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। सिंपल शब्दों में बोलूं तो पहले तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल है, ओके, उसकी साइड के मिड पॉइंट। तो अब इसकी साइड के मिड पॉइंट मतलब पहला मिड पॉइंट ये ले लेता है, जो कि कितना है 3,1, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर है। फिर दूसरी साइड का जो मिड पॉइंट है वो है हमारे पास 5,6, ये वाला पार्ट इसके बराबर। ओके, तीसरा जो मिड पॉइंट है साइड का वो है -3,2। ओके, इसको ले नाम डाल दिया A B C D E F। ओके, A के कोऑर्डिनेट ले लिया x1,
y1, इसके ले लिया x2 कॉमा y2, इसके ले लिया x3 कॉमा y3। ओके, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस, मतलब ए बी सी के कोऑर्डिनेट तो हमें फाइंड आउट करने हैं। एंड सेंट्रोइड, देखो सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मतलब ए बी सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। अब कैसे करते हैं, एक को अच्छे से समझते हैं। ओके, देखो लेट कर लिया जो डी है। ओके, अगर मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, दोनों पार्ट बराबर, दोनों पार्ट बराबर तो रेशियो क्या हुआ, बराबर। लेट डी डिवाइड्स ए बी इन इक्वल रेशियो। डी जो है ए बी का इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो डी क्या, ओके मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2, समझते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ अब देखो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं। ये डी का x कोऑर्डिनेट है, ये डी का y कोऑर्डिनेट है, तो डी का x कोऑर्डिनेट डी के x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, मींस 3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, y जो होगा किसके बराबर होगा, 1 इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हो गया 6 इज इक्वल टू, या हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन आएगा आंसर 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो एक बात समझना, सिमिलरली नहीं लिख रहा है। अब E जो है, E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ, E जो है किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो अच्छे से समझेंगे, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये प्लस ये मतलब x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं सीधा ये वाला स्टेप कर रहा हूँ एक बारी में, क्योंकि अब इतना इतना बार बार लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ओके, x2 प्लस x3 और वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, मतलब x कोऑर्डिनेट के y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, 6 के। ओके, फिर इसको सॉल्व कर दिया, x2 प्लस x3 कितना आएगा 10। बाकी ऐसे सॉल्व करोगे घूम फिर के यही आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हो गया y2 प्लस y3 इक्वल टू में 6 टू द 12, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें ये भी पता है f जो है AF का क्या है, मिड पॉइंट है। f इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। f जो है वो AC का भी क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, अगर f AC का मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला क्या हो गया, x1 प्लस, तो यहाँ हो गया x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, -3 के। तो ये आएगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, 2 के। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल गई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू में -6, यहाँ मिल गया y1 प्लस y3 इक्वल टू में 4। ये होगी इक्वेशन नंबर 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। क्लियर, ऐसा करते हैं, चारों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब कैसे करेंगे समझना। ओके, यहां समझेंगे पहले,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या नाम है थर्ड। इक्वेशन पहली और तीसरे से क्या सीखा समझना, ओके। या ऐसा लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन पहली और तीसरी को सॉल्व करना है। तो पहली में लिखा हुआ है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू में 6, ओके। और यहाँ लिखा हुआ है x2 प्लस x3, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x3 प्लस x2 इक्वल टू में कितना है 10, ओके। माइनस माइनस ये हो गया माइनस, ये तो कट गया, ये आएगा x1 माइनस x3 इज इक्वल टू कितना होगा -4। इक्वेशन नंबर लास्ट दिया था 6 और इसका नंबर हो गया 7। अब देखना फिर दोबारा सॉल्विंग इक्वेशन 7 एंड 5th, ओके। अब 7 में लिखा है x1 माइनस x3 इज इक्वल टू में -4। 5th में लिखा है फिफ्थ में लिखा है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -6, ओके। ओके मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पर मेरे को जो इक्वेशन थी ये वाली नहीं लेनी थी, अब मेरे को इक्वेशन लेनी कौन सी है थोड़ा समझेंगे, ओके। ऐसा करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी मेरे से गलती हो गई भाई, ये 3 है, ये 3 आएगा, सॉरी गलती से हो गया, तभी गलती हो रही थी। तो अब देखते हैं, हाँ तो ये सही है, ये मैंने सही करा था, ओके। ये गलत यहाँ से टेपा मार लिया था ना, देखो, ओके। तो अब हो गया ये सॉल्व, ये देखो ये दोनों कट गया, ये कितना हो गया 2x1 इज इक्वल टू में कितना हो गया -10, देन द वैल्यू ऑफ x1 इक्वल टू में कितना हो गया, ये इसके नीचे जाएगा तो कितना आएगा -5। अगर x1 की वैल्यू -5, x1 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो -5 उधर के कितना होगा +5, तो x2 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, क्लियर। अगर x2 11 है तो 11 यहाँ रखूंगा तो उधर के कितना होगा -11 प्लस 10 तो कितना हो गया -1। चेक कर लेते हैं ये, हाँ अभी तक तो सही आया ये वाला आंसर, ओके। अब करते हैं y की वैल्यू निकालते हैं सारी, और y की वैल्यू निकालने के लिए कहाँ है इक्वेशन एक और सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फोर्थ। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में लिखा है y2 प्लस y3, तो मैं करता हूँ y3 को पहले लिख लेता हूँ, y2 को बाद में लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वल टू में 12, माइनस 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 हो गया, ये वाला कट गया, ये आएगा y1 माइनस y2 सॉरी y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -10, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 8, क्लियर। अब दोबारा सॉल्व कर देते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 8 एंड ये कौन सी है 6, ओके। 8 और 6, ओके दोनों सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 का है ये रही, y1 माइनस y3 इज इक्वल टू कितना हो गया -10, ओके। 6th क्या है y1 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर होगा 2 टाइम्स ऑफ y1 इज इक्वल टू में हो गया -6, देन द वैल्यू ऑफ y1 इक्वल टू -3। पहले ये चेक कर लेते हैं,
सही है। y1 की वैल्यू -3, अगर मैं y1 को उठाऊं और यहाँ रख दूं, -3 है, उधर की कितना होगा +3, तो 3 + 2 5 हो गया, तो y2 की वैल्यू होगी 5। ओके, y2 की वैल्यू भी निकल गई। अब y3 की, y जो 3 है, ऐसा करते हैं y2 की वैल्यू उठाते हैं, यहाँ रखते हैं, y2 5 है, इधर +5 इधर के -5, तो कितना हो गया 7। ओके, तो a के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे x1, y1। x1 कितना है, यहाँ करते हैं, x1 हमारे पास -5 है, y1 -3। b के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है, b के कोऑर्डिनेट x2, y2, तो 11, 5। c के जो है x3, y3। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। आंसर सही है, बट क्वेश्चन अभी भी अधूरा है। क्वेश्चन में बोला गया था ओके, क्वेश्चन में बोला था इसके सेंट्रोइड के पॉइंट्स भी निकालने, तो ये कैसे करेंगे समझना। चलो समझते हैं अब यहाँ पर। अब देखो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी के तो वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट्स आए गए हैं ना, तो अब हमें सेंट्रोइड निकालना। अब सेंट्रोइड होता गया पहले वो समझते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी। मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एक सर्कल में 3 मीडियन हो सकती है मैक्सिमम। ओके, अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है जी। अगर मुझे जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ओके, छोटी सी बात समझनी है, जी के जो कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है वो ये होता है x1 + x2 + x3, ओके, डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर ये x1 y1 क्या है, ये चीज थे, ओके, ये जो निकाले, क्लियर। तो x1 कितना है, -5 + 11 + -1 डिवाइडेड बाय 3, y1 कितना है, -3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाय 3। यहां देखते हैं, ओके, तो ये हो गया जी के कोऑर्डिनेट, ओके, -5 -1 -6, 11 में से 6 गया तो 5, ओके, बट्टा 3। ये कितना हो गया, 7 और 5 12, 12 में से 3 गया तो 9, 9/3, तो 3 आ गया। चेक कर लेते हैं ये भी आंसर, आंसर सही है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 44, इसमें लिखा है इफ हमारे पास एक पॉइंट है P x, y इज एन एनी पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग डैश एंड डैश। ओके, कि सबसे पहले तो ये बोला गया है कि भाई दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है। पॉइंट का नाम है A जिसके कोऑर्डिनेट है a, 0 और दूसरे के हैं B जिसके कोऑर्डिनेट है 0, B। ओके, P एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, ओके, देन शो दैट, हमें ये शो करना है। तो सबसे पहली बात, ओके, कि हमें यहाँ पर रेशियो नहीं पता है, तो रेशियो नहीं पता तो कितना लेके चलेंगे, k/1, क्लियर। तो सबसे पहली बात, लेट P डिवाइड्स AB इन k/1। P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में। तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसका फॉर्मूला होगा mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, m + n, my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। तो ये हो गया m, ये हो गया n, x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया k, x2 0 है प्लस n 1 है, x1 कितना है a, डिवाइडेड बाय m जो है k
प्लस 1, ओके, कॉमा m जो है वो k है, y2 b n 1 और y1 0 डिवाइड बाय k प्लस 1, क्लियर। अब समझते हैं, तो p के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये तो हो गया 0, ये कितना हो गया a बाई k प्लस 1, ये कितना होगा b k हो जाएगा डिवाइडेड बाय k प्लस 1, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो बचा क्या, यही बचेगा, ओके। अब यहां समझनी छोटी सी बात, नाउ ये p का x कोऑर्डिनेट है, ओके, और p का जो कोऑर्डिनेट था वो था x, y, लिखा हुआ था, लिखा नहीं मैंने। अब x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, x के मतलब x इक्वल टू कितना हो गया a बाय k प्लस 1, ओके, और y कोऑर्डिनेट जो होगा किसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू b k डिवाइडेड बाय k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा k प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी गलत लिख दिया, इसको नीचे लेके चला गया, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर आ गया 1 बाई k प्लस 1, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा यही आंसर आएगा, ओके। ऐसे ही काम मैंने इसके भी अंदर भी कर दिया, इधर मल्टीप्लाई था जरा कि क्या हो गया डिवाइड, बस b को लेके आऊं और बाकी छोड़ दिया सेम, इसको दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब इनको ऐड क्यों करना है सबसे बड़ी, ओके, ऐड ही क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर प्लस कर रखा था, क्लियर। तो यहाँ पर हो गया x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई k प्लस 1 प्लस k बाई k प्लस 1, डेनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे तो कितना आ गया 1 प्लस k, ये पूरा इससे कट गया, फाइनली आ गया आंसर 1, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डैश एंड डैश, ओके, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहले दो पॉइंट्स है जिनको ज्वाइन करने पर एक लाइन बन रही है, पॉइंट का नाम है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 2,6 और दूसरे का है बी जिसके कोऑर्डिनेट 10, -10। अब कुछ पॉइंट्स हैं, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स लिखा है, देखो कुछ पॉइंट्स है जो इस लाइन को 4 बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका नाम सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई, ओके। 4 बराबर पार्टों में डिवाइड करना मतलब 1:1:1, क्लियर। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं निकालूंगा, देखो शॉर्टकट तरीके से डी के कोऑर्डिनेट। अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ से लेंगे यहाँ तक कितना रेशियो हो गया 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, अगर 2:2 मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो गया 1:1 और 1:1 बोले तो इक्वल रेशियो, तो सीधी सी बात है मैं डी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, लेट डी डिवाइड्स AB in इक्वल रेशियो। D जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में, तो D के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, x1 y1 x2 y2, तो x1 है हमारे पास, तो ये हो गया 2 प्लस x2 है हमारे पास 10 डिवाइड बाय 2, y1 है 6, y2 है हमारे पास -10 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 10 और 2 12, 12/2 6 आ गया, कितना हो गया -10 प्लस 6 -4, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे -2, ओके। चलो डी के कोऑर्डिनेट तो निकल गए, अब बारी है सी की, दोबारा फिगर बना लेता हूं, देखो बीच में सी है, एक तरफ ए है जिसका कोऑर्डिनेट 2,6, यहाँ पर अब डी के निकल चुके हैं तो डी के कोऑर्डिनेट कितने 6, -2। अब सीधी सी बात है, दोबारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहा हूं, सी डिवाइड्स एडी इन इक्वल रेशियो, ओके। मिड पॉइंट फॉर्मूला दोबारा लगा रहा हूं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 6 प्लस -2
डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 6 और 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 4। 6 में से 2 गया तो कितना आ गया 4, 4 को 2 से डिवाइड करा 2, सी के भी निकल गए। अब बारी है ई की। ई के कैसे निकालते समझना, दोबारा बना लेते फिगर। इस बार डी के पता है, डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6, -2। बी के भी पता है, बी के है 10, -10। क्लियर। और इसको ये था ई। अब देखो ये भी तो इक्वल रेशियो है। क्लियर। ई डिवाइड्स डी बी इन इक्वल रेशियो। ई जो है डीबी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल रेशियो में। तो ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो गया 16/2, 8, -10 और -2। देखो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -10 -2 -12 को 2 से डिवाइड करेंगे -6। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ डैश डैश एंड डैश फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC। ओके, सॉल्व करते हैं। देखो हमें यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। क्लियर। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y, इसका नाम दे दिया b, इसका नाम दे दिया c। ए बी किसके बराबर है, AC के। b के कोऑर्डिनेट है -2, 3 और c के कोऑर्डिनेट है 2, 1। क्लियर। तो यहां से हमें ये बात पता है कि ए बी जो है किसके बराबर है, AC के। तो हमें x और y के बीच में रिलेशन बताना है। अब रिलेशन मतलब होता है मैथमेटिक्स में इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन लेकर आनी है, तो कैसे लेके आएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस क्लियर। रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a और b प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 a और b इज इक्वल टू, यहां पर हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a और b प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a और b। क्लियर। आप समझते हैं, इधर स्क्वायर है, देखो इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या होगा नेगेटिव, खत्म। ये इधर प्लस में, इधर आके क्या होगा माइनस में, ये भी खत्म। ओके, और देखते हैं, ये इधर प्लस में, इधर आके हो गया माइनस, ये भी खत्म। ये हो गया -4x, ये हो गया +1, ये हो गया -2y इज इक्वल टू 4x + 9 और -6y। तो ऐसा करते हैं, ये सबको उठाकर यहाँ ले आते हैं। ओके, और 1 वहीं पर ही रहने देते हैं। 1 यहाँ पर ही है, इधर -4x है, इधर की क्या होगा +4x। तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये। अच्छा, दूसरा काम एक और करते हैं, इधर +9 है, उधर के क्या होगा -9।
ये नेगेटिव था, इधर आके हो गया पॉजिटिव, -6y, इधर ये नेगेटिव है, इधर आके हो गया ये पॉजिटिव। ओके, तो ये हो गया -8, ये हो जाएगा 8x और ये भी हो जाएगा -4y। 4 के टेबल से डिवाइड करूंगा, -2x -2 इज इक्वल टू 2x -y। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर बस इसमें ऐसे लिख के दिया हुआ है, ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है, इधर आके प्लस हो जाएगा। आंसर मैच हो गया। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा है प्रूव दैट द पॉइंट, हमें एक पॉइंट दिया है, डैश इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बोला है, ओरिजिन को O से प्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, इसका नाम दे देते हैं A। तो हमें ये प्रूव करना है AO का जो डिस्टेंस है, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे करेंगे समझना, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, 0 कुछ होता नहीं तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 0 कुछ होता नहीं तो ये आ गया हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन इसके ऊपर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कट गया, फाइनली बचा √1 और √1 की वैल्यू होती है 1 यूनिट। कर दिया प्रूव। ये छोटा सा क्वेश्चन है, शायद मिस्टेक हो गया, बीच में आ गया। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा है प्रूव दैट द पॉइंट डैश डैश आर कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना है और ये बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट है। ओके, तो कैसे करेंगे समझना। 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि ये पॉइंट ओके एक सीधी लाइन पर है, जिसमें से ए को मान लेता हूं, ए के कोऑर्डिनेट सी ले लिए, बी के ले लिए 9,3 और सी के ले लिए, सी मान लिया 17,4। ओके, तो अब यहाँ पर रेशियो तो दिया नहीं, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट बी डिवाइड्स AC इन के रेशियो 1। बी AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1। तो ये तो मिल गया हमें m और ये मिल गया n, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो b के जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। क्लियर, m जो है वो है k, x2 की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 17, n जो है 1 और x1 की बात करूं ये हो गया 1 डिवाइड बाय k प्लस 1, ये हो गया k, y2 जो है 4 है, n है हमारे पास 1, y1 जो है 2 है, डिवाइड बाय k प्लस 1। क्लियर, तो ये हो गया 17k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1, ये हो गया 4k प्लस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1। नाउ अब ऐसा करते हैं, इनको कंपेयर कर लेते हैं। b का ये x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, x कोऑर्डिनेट 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 17k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, y के, मींस 3 जो है वो बराबर होगा इसके, तो 3 इज इक्वल टू हो गया 4k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 3 प्लस 3, 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 4k प्लस 2। इधर प्लस इधर के माइनस करेंगे 1, इधर प्लस इधर के माइनस करेंगे तो आएगा k, 4k में से 3k गया तो बचा 1k, 1 मतलब k बचा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9k प्लस 9 इज इक्वल टू में 17k प्लस 1, इधर प्लस से 1 है, इधर के माइनस करेंगे तो 9 माइनस 1 वी विल गेट 8, इधर प्लस इधर के माइनस करेंगे तो 8 आ गया, 8 से 8 को डिवाइड करा तो ये आ गया 1,
तो अब यहाँ पर k की वैल्यू 1 आई है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब k की जगह पे कितना लिखेंगे 1, और 1:1 मतलब इक्वल रेशियो, और इक्वल रेशियो मतलब क्या है कि b जो है AC का मिड पॉइंट है। ओके, तो देयरफॉर b इज द, देखो पहले तो हमें जो रेशियो है वो क्या है वो लिखते हैं, जो रेशियो है वो हमें मिला है, रेशियो मिला है हमें 1:1। अगर रेशियो हमारा 1:1 है तो देयरफॉर b इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहां से पता चल गया ना, अब यहां से पता चल गया कि भाई B जो है AC वाली लाइन पर है, अब AC वाली लाइन पर, और वो भी कहां पर है, बीच में। तो यहां से क्लैरिफाई हो गया। देयरफॉर ओके, देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C are कॉलिनियर पॉइंट्स। इसलिए जो पॉइंट्स है हमारे पास A, B, C वो कैसे पॉइंट्स हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डैश डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डैश एंड डैश। सबसे पहले तो हमें ये बोला गया है कि भाई दो पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं, जिसमें A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं A, इसके है 1,3, इसका ले लिया B जिसके कोऑर्डिनेट है 2,7। एक लाइन है, ओके, इसका नाम L दे देते हैं। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हमें दी हुई है 3x + y - 9 और इक्वल टू में 0। क्लियर। ये जो लाइन है इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर दी, तो रेशियो नहीं पता कितना मान लेते हैं k/1, और इस पॉइंट को मान लेते हैं C। तो हमें ये रेशियो निकालना है, मतलब ओके समझते हैं। तो मैंने लिख दिया लेट C डिवाइड्स AB इन k/1। C जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1। तो C के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो गया mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। ओके, m कितना हो गया, ये हो गया n, x1 y1 x2 y2। x2 जो है वो हमारे पास 2 है, n जो है वो 1 है, x1 जो है वो 1 है। ये हो गया k+1, m जो है वो k, y2 कितना है 7, n कितना है 1, y1 कितना है, m की वैल्यू जो है वो k प्लस में 1। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 2k+1 डिवाइडेड बाय k+1, 7k+3 डिवाइडेड बाय k+1। अब ये जो कोऑर्डिनेट है किसके हैं, C के हैं। ओके, तो हमें देखो अब जो C पॉइंट है वो लाइन L को भी टच करके आ रहा है, तो मतलब C पॉइंट लाइन L का क्या है, पासिव पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूँ C इज द, मतलब पॉइंट, यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं, पॉइंट C इज द पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन L। जो पॉइंट C है वो लाइन L का पासिंग पॉइंट है। अब पासिंग पॉइंट क्या करते हैं, ओके, जो भी इक्वेशन होगी उसके वेरिएबल पे मैं C की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। तो पहले मैं क्या लिखूंगा 3, x की जगह पे रखूंगा C के x वाली वैल्यू, फिर क्या प्लस y की जगह पे लिखूंगा इसकी y वाली वैल्यू 7k+3 डिवाइडेड बाय k+1 -9 इक्वल टू 0। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 6k+3 डिवाइडेड बाय k+1। अब एक बात समझते हैं, डेनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 7k+3, माइनस है उधर के कितना हो गया प्लस, 6 और 7 कितना हो गया 13k, इसको और इसको प्लस करेंगे ये आएगा 6।
क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 9k प्लस 9। ओके, इधर प्लस से करके माइनस करेंगे तो ये आएगा 4k, इधर प्लस से जाके माइनस करेंगे तो ये आएगा 3। देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3/4। चेक कर लेते हैं। ओके, सही है आंसर। रेशियो जो हो गया 3:4। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा हुआ है इनर ट्रायंगल पी क्यू आर। हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर, ओके, जिसमें पी के कोऑर्डिनेट है 3,2, क्यू के कोऑर्डिनेट है 6,4 और आर के कोऑर्डिनेट है 9,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ जी। अब देखो सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होती है, जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसका नाम दे देते हैं जी। ओके, ये इसके कोऑर्डिनेट। तो जी का जो कोऑर्डिनेट है इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये हमारे पास 3 प्लस 6 प्लस 9, सॉरी ये 2 नहीं आएगा 3 आएगा, सॉरी गलती हो गई। ओके, कॉमा y1 कितना है 2 प्लस 4 प्लस 3, 2 4 3 डिवाइड बाय 3। ओके, 9 और 3, सॉरी 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 6 जा 18, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 51। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर डैश एंड डैश एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट डैश। देखो इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ओके, और उसके एडजेसेंट वर्टिसेस हमें दिया हुआ है। अब एडजेसेंट मतलब होता है लगातार, ये वाला ये वाला या ये वाला, ये वाले या ये वाले। तो मैंने इसका नाम दे दिया ए, और ये दिया हुआ है 3,2, बी जो है 1,0। ओके, और इन्होंने बोला है जो इसके डायगोनल्स है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, और इसके कोऑर्डिनेट है -2,5। ओके, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, पहले भी सीख चुके हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस। बचे हुए दोनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने, इसका नाम ए और बी दे दिया, इसका दे दिया सी और डी। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट ई डिवाइड्स AC इन इक्वल रेशियो। ई जो है AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इक्वल रेशियो में। कैसे पता चला? ये दोनों डिस्टेंस बराबर तो रेशियो भी क्या होगा? बराबर। तो फॉर्मूला होगा ई का x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। कितना हो गया? x1 बोले तो 3 प्लस a डिवाइड बाई 2, y1 कितना है 2 प्लस, ओके, तो इसको मैंने यहीं पर ही छोड़ दिया। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब कंपेयर करेंगे, समझना। ये ए का एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर कर लेते हैं। -2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 प्लस a डिवाइड बाई 2। y कोऑर्डिनेट को y के बराबर, तो 5 जो होगा विच इज इक्वल टू 2 प्लस b बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 10 इज इक्वल टू 2 प्लस b, देन द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू में 8, b की वैल्यू निकल गई 8। ये आ गया -4 इज इक्वल टू 3 प्लस a, तो इधर आ गया a इक्वल टू कितना हो गया?
7, ए की वैल्यू -7 और बी की वैल्यू 8, तो सी के कोऑर्डिनेट निकाल गया -7, 8। चेक कर लेते हैं एक बार, पहले वाला सी है, अब बारी है सी और डी की। ओके, समझना। ई also divides dv in equal ई जो पॉइंट है डीबी को भी किस रेशियो में बांट रहा है, इक्वल रेशियो में। तो ई के कोऑर्डिनेट का फिर वही फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 0 प्लस d डिवाइड बाय 2। ओके, फिर वही कंपेयर कर लेते हैं। अब जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट के बराबर मीन्स -2 इज इक्वल टू 1 प्लस सी डिवाइड बाई 2, और ये आ गया d बाई 2। 0 तो कुछ होता नहीं, d बाई 2 किसके बराबर होगा, 5 के। यहाँ पर d की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, यहाँ पर जाएगा ये -4, कितना हो गया -5 इक्वल टू में c। तो अब मेरे पास जो d के कोऑर्डिनेट होंगे वो आएंगे -5, 10। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।